अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ बोर्ड सिर्फ ज़मीन का मसला नहीं बल्कि हमारी शरीयत का मसला है और इसकी हिफाजत के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। एक बड़े आलिम दीन ने ये बयान जारी करके तमाम मुसलमानों से बड़ी अपील की है और आज की बड़ी अहम तरीन ख़बरें लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है नाज़रीन अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन इकराम, आपको बता दें 13 सितंबर आखिरी तारीख़ थी, लेकिन अब इस तारीख़ को बढ़ाकर और 2 दिन दे दिए गए हैं, यानी 15 सितंबर की रात 12 बजे तक, कल पीर का इतवार का दिन रात 12 बजे तक जेपीसी को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर हम मेल कर सकते हैं। नाज़रीन अब तक 3.5 करोड़ के करीब मेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन 2 दिन का और मौका दिया गया। लोग इसको एक साजिश भी बता रही हैं क्योंकि उनकी तरफ से मेल ज़्यादा नहीं आए तो उनको मौका देने के लिए तारीख़ बढ़ाई गई, इस तरह की बात कही जा रही है। बहरहाल जो भी हो 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं। इसको लेकर जनरल सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने क्या पैगाम दिया है, आप हज़रात उन्हीं की ज़ुबानी मुलाहिज़ा फरमाएँ। हम इस बात की भी वजाहत कर देना चाहते हैं कि जब 2 दिन की तोसी की बात सामने आई तो हमने जेपीसी से रब्ता किया, इसलिए कि उनकी तरफ से तोसी के सिलसिले में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ था। तो वहाँ से ये बात मालूम हुई कि जेपीसी की तरफ से जवाबात और सुझाव हासिल करने के सिलसिले में आखिरी इश्तिहार अखबारात में जो शाये हुआ था वो 1 सितंबर को शाये हुआ था। इसलिए 15 सितंबर बरोज़ इतवार रात 12 बजे तक ईमेल वगैरह भेजे जा सकते हैं। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि अभी ईमेल भेजने का सिलसिला जारी रखें और जिन हजरात ने अब तक ईमेल नहीं किया है उनसे ज़रूर ईमेल करवाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए और इस मिली जज्बे को और ख़िदमत को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात ने ये ख़बर तो सुनी होगी कि फ़लाँ मदरसे में फ़लाँ तालिब इल्म ने कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया, लेकिन बहुत दिनों के बाद ये ख़बर खुलकर आ रही है कि एक तालिब इल्म ने, मदरसे के तालिब इल्म ने पूरी की पूरी बुखारी शरीफ को मुकम्मल हिफ्ज़ याद कर लिया है। ख़बर आ रही है उत्तर प्रदेश का एक मशहूर मारूफ मदरसा सहारनपुर का मज़ाहिरुल उलूम के तालिब इल्म ने बुखारी शरीफ हिफ्ज़ करके तारीख़ रकम कर दी। इस तारीख़ साज कारनामे पर असातिज़ा तलबा की जानिब से तालिब इल्म को पेश की गई मुबारकबाद। तो नाज़रीन मज़ाहिर उलूम के एक तालिब इल्म ने एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया कि पूरी की पूरी बुखारी शरीफ को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ कर लिया, जो कि आसान काम नहीं होता। हम भी हमारे चैनल की जानिब से आप तमाम हज़रात व्यूवर्स की जानिब से इस तालिब इल्म को मुबारकबादी पेश करते हैं। कमेंट में आप भी इस तालिब इल्म को ज़रूर मुबारकबादी पेश करें। नाज़रीन एक वीडियो क्लिप आपने देखा होगा, वो आमिर ख़ान की फ़िल्म पीके का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि आमिर ख़ान को उस फिल्म में जब भी कोई मारने आता तो वो अपने चेहरे पर, अपने गाल पर एक मूर्ति की तस्वीर लगा लेता था ताकि लोग उसको न मारें। इसी तरह का वाक़या खुलकर आया है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि एक मशहूर सहाफ़ी हैं ज़ुबैर, वो उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आमिर ख़ान की एक फ़िल्म का नमूना पेश किया गया। बेंगलुरु में बीजेपी के लीडर्स एहतजाज कर रहे थे, तो एहतजाज करना हर एक का हक़ है, वो एहतजाज करें, लेकिन उन्होंने अपने बचाव के लिए वहाँ पर किस तरह से गणेश को लेकर आए हैं। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और पुलिस ने गणेश की हिफाजत के लिए कहीं वो नीचे न गिर जाए। कांग्रेस की वहाँ सरकार है तो बीजेपी वाले कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखो कैसे गणेश को वो वैन में बंद करके रखा है, इस तरह से बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो ज़ुबैर ने इसको ट्वीट किया कि उसको बचाने के लिए पुलिस वाले हरकत में आए और उन्होंने इस तरह से उसकी हिफाजत की। इस तरह से ज़ुबैर का कहना है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की तायद में किस तरह से गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को कैसे ज़बरदस्त तरीके से उनको ललकार रहे हैं कि तुम इस बिल की ज़बरदस्त हिमायत करो ताकि
ताकि बिल पास हो जाए, और इस तरह से वो हर जगह जगह पर उनसे इसकी हिमायत में वोट करा रहे हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि अब हम इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा, और 2 दिन का, अभी 1 दिन का वक्त तो निकल चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेकर हम एक्टिव रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेल कराएं कि वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए हमें, जो आप स्कैनर देख रहे होंगे, काफी हमारे प्रतिनिधि स्कैनर लेके खड़े हैं। एक भी भक्त ऐसा नहीं हो जो स्कैनर को स्कैन किए बिना जाए। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि हमारे प्रतिनिधि स्कैनर लेके खड़े हैं, उन स्कैनर को स्कैन करें और भारत सरकार को मेल करें ताकि वक्फ बोर्ड को हटाया जाए और हिंदू मंदिरों को और हिंदुओं के मकानों को बचाया जाए। नहीं, आने वाले समय में न मंदिर बचेंगे और न आपके घर बचेंगे। ये सीधी चेतावनी है। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में खुशी न मनाता हो, लेकिन विलादत की खुशी मनाने का तरीक़ा बेहतरीन ये है कि हम आज़्म मुसम्मम करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को ज़िंदा करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर जो जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती है, इसको लेकर नित नए तरीक़े, ऐसे तरीक़े ईजाद किए जाते हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े से वो हट कर होता है। इसी की मुनासिबत से मदीने मुनव्वरा में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ से इमाम ने, जुमा के इमाम शेख सालेह अल हुज़ैफ़ी व हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने मिलादुन्नबी के जो नित नए तरीक़े ईजाद किए गए उसकी बिदअत को उन्होंने वहाँ से बयान किया, और ये इनका क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है। आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कल रिहा किया गया। इसको लेकर संजय सिंह आज़ाद ने बयान देते हुए कहा कि तानाशाह को झुकाया जा सकता है लेकिन उसको झुकाना आना चाहिए। इस तरह से उन्होंने क्या कहा, आप हजरात उन्हीं की ज़ुबानी मुलाहिज़ा फरमाएं। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनको जेल के सीखचों के पीछे आप नहीं रख सकते। बरेलवी मस्तक के एक मशहूर आलिम है मौलाना जनाब तौक़ीर रज़ा खान साहब। उन्होंने कहा कि इस वक्फ बिल का ताल्लुक़ औक़ाफ़ या ज़मीन से नहीं है बल्कि दीन और शरीयत के लिए है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह से मिल्लत टाइम्स ने उनके इस बयान को शेयर किया है। हमारी एक हिंदू बहन ने किस तरह से मुसलमानों के हक़ में बयान दिया है, आप हज़रात उसका मुख्तसर सा क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ। हमारे साथ रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, हम भाई भाई हैं। मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं, हमें तो भाजपा के नेताओं और इन गद्दारों से खतरा है। मैं ये कहती हूँ, कौन वो मीट मांस नहीं खाता है? हिंदू भी खाते हैं। मैं तो ब्राह्मण बता दूं आपको, जाट ब्राह्मण सब, मैं भी जाट समाज से हूँ, सब खाते हैं। लेकिन किसी के पेट पे लात मारना ये एक बहुत बड़ी गुनाह। अरे आपको अच्छा नहीं लगा? आप मतलब हमारे वहाँ भी काबिल आई थी, मेरा एरिया भी मुस्लिमों का है, मेरी विधानसभा में 85,000 वोट मुस्लिम की है और 1,30,000 हिंदू वोट है। लेकिन आज मुस्लिम भाइयों ने लंगर लगा रखा है, पानी की सुविधा कर रखी है। हमारा तो आपस में इतना अच्छा तालमेल है, सब हम एक साथ हैं। हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी राम को मानते हैं, हम भी रहीम को मानते हैं, हम मानते हैं। हमारी विधानसभा में हम जाते हैं। नाज़रीन, बिहार के एमएलए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उन्होंने दो टोक अंदाज में हुकूमत वक्त को ललकारा है जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने। हालांकि उनकी कोशिशें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कामयाब कोशिशें की। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ जगह जगह पर जाकर इसी सिलसिले में उन्होंने हुकूमत वक्त को ललकारते हुए दो टोक अंदाज में जो बयान दिया है आप हजरात की खिदमत में पेश करते हैं। इन सारी ख़बरों पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। और एक दिन बाकी रह गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इस खबर को ताकि वो भी मेल कर सकें जेपीसी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमान अपनी गर्दनों को कटवा देगा, हम दब कर मर जाएंगे, लेकिन वक्फ बिल को कहीं से भी मंजूर होने नहीं देंगे। मोदी जी अपने तमाम तर निकम्मेपन को छुपाने के लिए फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये काला कानून लाकर मुसलमानों की रही सही वह ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की नापाक कोशिश की है। लेकिन मोदी जी जब से बैठे हैं, सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने वाला यूसीसी का मामला हो, चाहे कोरोना के दिनों में भी मुसलमानों को बदनाम करने का मामला हो, एनआरसी का मसला हो, ये तमाम तरह ऐसे मसाइल हैं जिससे मोदी जी अपने तमाम तर निकम्मेपन को छुपाने के लिए फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं।
उसने नोचने की बीमारी गोया मुसलमानों को लगा दी है कि इनके वक्त पर डाका डालने की उसने कोशिश की है। ये जितनी भी ज़मीन जायदाद है ये हमारे पुरखों की है और उन्होंने ईश्वर के नाम से इसको वक्फ कर दिया है। ईश्वर के नाम से वक्फ कर देने का मतलब ये होता है कि उस ज़मीन में जो वक्फ किया है जिसने अपनी ज़मीन को, उसके बाल बच्चों का भी हक नहीं होगा। ये गरीबों का, यतीमों का, मुसाफिरों का, एजुकेशन के नाम पर अनाथों का, बेवाओं का, इससे सरपरस्ती होती है और ये भी बर्दाश्त नहीं है मोदी जी को। और मोदी जी ने ये काला कानून लाकर मुसलमानों की रही सही वह ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की नापाक कोशिश की है। बहैसियत एक देश के एक शहरी के, बहैसियत बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के, हम लोग इसकी पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं और पूरी मुहिम चला रहे हैं। हम अपने उलमा, अकाबिरीन, मिली तंजीमों के सरबराहों को भी मुबारकबाद देते हैं और वो तमाम तर नॉन मुस्लिम लीडर्स जो लोग सेकुलरिज्म पर विश्वास रखते हैं उनका जो सहयोग मिल रहा है, हम उसका को भी धन्यवाद देते हैं कि मुल्क की सालमियत और एकजहती और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जो साथ दे रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये काला बिल मुसलमान अपनी गर्दनों को कटवा देगा, हम दब कर मर जाएंगे, लेकिन वक्फ बिल को कहीं से भी मंजूर होने नहीं देंगे। इसके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग वो लड़ाई लड़ेंगे। जो संविधान ने हमको जिस अंदाज से लड़ने का हक दिया है वो लड़ाई हम लड़ेंगे।